सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान पशु प्रीचर भर्ती 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान जो जीके है, न्यू जीके है, आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2000 से लेकर 2023 तक के जितनी भी भर्तियों के अंदर उसकी सीरीज चला रखी है दोस्तों। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हूबहू यही छपेंगे दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होगा। राजस्थान पशु प्रीचर जो भर्ती है वह पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही है। तो दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, तो कुछ भी पता नहीं है, पहली बार हो रही है। तो दोस्तों जो पहले के एग्जाम में हुई हुए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा यह बोर्ड। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वह हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 रहने वाली है दोस्तों, 4 नंबर क्लास रहने वाली है। 3 क्लास हो चुकी है, अभी तक आपने वह नहीं देखी है तो जरूर से फटाफट जाकर देख लीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करेंगे, उससे पहले दोस्तों हम फटाफट आपकी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है दोस्तों। क्या है, आपका जो एक लक्ष्य है उसको निर्धारित कीजिए। और दोस्तों चाहे आपका जो समाज है वह कुछ भी बोले, आपको क्या है एक आपके लक्ष्य के ऊपर अडिग रहना है, लक्ष्य के ऊपर कायम रहना है। इसी के साथ दोस्तों हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पारीख से तात्पर्य है। पारीख से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसका फटाफट जो आंसर है वह आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। पारीख से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों। क्या लगाएंगे, दुर्गों के चारों ओर खींची गई क्या है आपकी खाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, पारीख कहते हैं। पारीख के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। जो दुर्ग होते थे उनके चारों ओर दोस्तों खाई बनाई जाती थी और उसके अंदर पानी भरा जाता था, और मतलब कि कईयों के अंदर पानी था और कई ओनली फॉर खाई भी बनाई जाती थी, उसको ही पारीख कहा जाता था दोस्तों। आगे दोस्तों 62 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कौन से गढ़ को जाना जाता है, फटाफट आप कमेंट कर कर बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द चमूहागढ़ जो है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, पहले जयपुर के अंदर स्थित था, परंतु अभी भी वैसे बोले तो दोस्तों जयपुर के अंदर है, परंतु अब कौन से जिले के अंदर आ गया है, जयपुर ग्रामीण के अंदर यह आ गया है दोस्तों। इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है और इसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, चमुहागढ़ भी कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके अंदर दोस्तों 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और दोस्तों हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है पशु प्रीचर के लिए। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर भी आपको दोस्तों सीधे की सीधे इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान है मांडलगढ़ स्थित है। मांडलगढ़ जो स्थान है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है मांडलगढ़। दोस्तों नए आंकड़ों के अनुसार आपको कराए जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन। 64 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। कौन सा किले को जाना जाता था बोरासवाड़ा के नाम से, इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, टोडगढ़। टोडगढ़ का जो किला है उसको पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों यह कौन से जिले में है, तो आप फटाफट दोस्तों इसका आंसर लगाओगे अजमेर। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यह अजमेर में नहीं है, तो फिर कौन से जिले में है, यह आ चुका है अब ब्यावर जिले के अंदर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सभी जो नए आंकड़ों के अनुसार आपको बताया जाता है कि पहले कौन से जिले में था और अब कौन से जिले में आ चुका है। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 10th पास आपकी परीक्षा रहने वाली है तो इसके अंदर दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका रहने वाला है। तो आगे हम 65 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन से गढ़ को जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, नाहरगढ़ को क्या है आपको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
66 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए दोस्तों, दानवन दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित होते हैं। दानवन दुर्ग दोस्तों कहाँ पर स्थित होते हैं, उन्हें दानवन दुर्ग कहा जाता है। मतलब जंगल में यदि दुर्ग बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान में, जल में, पहाड़ियों में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब को। मतलब कि रेगिस्तान में जहाँ पर जो दुर्ग बने हुए हैं, उदाहरण के तौर पर ले सकते हो आपका जैसलमेर वाला दुर्ग सोनारगढ़ हो जाएगा, और बीकानेर वाला दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग जो है वह क्या है आपके दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो दुर्ग हैं वह रेगिस्तान में बनाए जाते हैं तो उन्हें दानवन दुर्ग कहा जाता है। खास तौर पर दोस्तों कि आपके जो मतलब कि जो दुर्ग बनाया होता है उसके चारों ओर दोस्तों मिट्टी ही मिट्टी या रेगिस्तान होते हैं, उनको दोस्तों दानवन श्रेणी के अंदर रखा जाता है। आगे 67 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, जालरा पाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए किसने रखी थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ब को दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने रखी थी। आगे दोस्तों 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, बाला किला कहाँ स्थित है। बाला जो किला है वह कहाँ पर है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है परंतु भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। यह दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अलवर जिले के अंदर दोस्तों बाला किला स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको वापिस अवगत करा देता हूँ कि आपकी परीक्षा तक निरंतर निःशुल्क इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लेकर आए जाएंगे। परंतु दोस्तों आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली फॉर 11 क्वेश्चन ही लेकर आ पाए, क्योंकि दोस्तों ज्यादा वक्त आज की क्लास में नहीं निकाल पाए। इस कारण से दोस्तों हम आपसे क्षमा चाहेंगे। कल आपके लिए दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपको दोस्तों रोजाना 8 बजे आकर लाइव क्लास में आपको क्या है अटेंडेंस देनी है। मतलब कि लाइव क्लास में आपको क्या है यहाँ पर आकर कमेंट जो है उनको कमेंट प्रश्नों के आंसर कमेंट के अंदर देना है दोस्तों। तो 8 बजे आपका दोस्तों प्रीमियम स्टार्ट हो जाएगा, तो 8 बजे आकर आप देख सकते हो दोस्तों क्लास के अंदर आपका जो आपकी जो तैयारी है उसका आकलन कर सकते हो। तो 69 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है। नया दुर्ग कौन सा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पुराने दुर्ग तो आपको पता होगा, तो नया दुर्ग कौन सा, लगभग मतलब कि सबसे लास्ट में बनाया हुआ दुर्ग बोल सकते हैं उसको, कि कौन सा है इनमें से, फटाफट बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, मोहनगढ़। मोहनगढ़ जो दुर्ग है वह लगभग लास्ट में से ही माना जाता है, मतलब कि नया दुर्ग है, ज़्यादा पुराना नहीं है। परंतु और हम देखें तो जैसलमेर, कुंभलगढ़, जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग हैं ये पुराने दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, मतलब पुराने ज़माने के बने हुए हैं। परंतु यह भी मेहरानगढ़ भी पुराना है परंतु इनसे पुराना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यह कौन से जिले में है आखिरकार, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। यह मोहनगढ़ जो दुर्ग है वह जैसलमेर क्या है आपके जिले के अंदर स्थित है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे हम 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, क्या है दोस्तों, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में, आपको पता चल गया होगा चूरू दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, 1739 ईस्वी के अंदर हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से तैयार होता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किसने करवाया था, किसने करवाया था, फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था दोस्तों। जो चूरू का जो दुर्ग है वह किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि बीकानेर के जो राजा थे उनके विरुद्ध दोस्तों, मतलब कि जो आपका युद्ध था उसके अंदर जो आपके गोला बारूद थे वह खत्म हो गए थे। तो आपके जो चूरू का जो दुर्ग था, मतलब चूरू का जो शासक था उसने दोस्तों यहाँ से चांदी के गोले दागे, इस कारण से दोस्तों यह प्रसिद्ध है। तो चांदी के गोले दागने वाला जो शासक था चूरू का वह कौन था, तो वह हो जाएगा दोस्तों शिव सिंह। कौन था दोस्तों, शिव सिंह था। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, सभी के सभी जो क्वेश्चन है मैं आपको मतलब कि अंत में बता रहा हूँ, अदरवाइज बता रहा हूँ, उनको भी दोस्तों आपको लिख कर रखना है और उनको भी आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो आपका दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पशु परीक्षक की जो भर्ती है वह दोस्तों 10th पास रहने वाली है, और उसके लिए दोस्तों हर रोज आपको क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रोवाइड कराए जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। और दोस्तों 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद आपकी दोस्तों मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, बहुत ही अच्छे सर आपके उनसी आपके कराई जाएगी। और दोस्तों आपकी जो पार्ट नंबर बी रहने वाला है एनिमल हस्बेंड्री, उसके भी दोस्तों आपके मतलब कि पहले तो आपको टॉपिक कराया जाएगा फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा, तो सभी प्रकार से दोस्तों आपके कराए जाएंगे। साइंस के भी आपकी क्लासें लगाई जाएंगी। तो आपको दोस्तों निःशुल्क आपकी परीक्षा तक निरंतरता के साथ आपको बैच को मतलब कि आपको फ्री निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज की क्लास का अंतिम
प्रश्न आ चुका है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। ईगल की जो पहाड़ी है उसके ऊपर दोस्तों कौन सा किला बना हुआ है। दोस्तों इसका आंसर जो है वह आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वह मैं आपको कल बताऊंगा, उससे पहले दोस्तों आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आपको आज की क्लास किस प्रकार से लगी आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों खास तौर पर इसका भी आंसर आपको देना है, मैं आपको कल बताऊंगा कि कितने बच्चों का सटीक सही आया है। तो दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ईगल की पहाड़ी कौन सी आ चुकी है तो इनमें से आपको बताना है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हम दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं शामिल कर पाए, 11 क्वेश्चन ही लेकर आए, तो कल भी दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे हम 8 बजे इसी वक्त। दोस्तों आप टेस्ट लगा सकते हो, आपकी परीक्षा तक आपकी जो तैयारी है उसका आकलन कर सकते हो, वो भी निःशुल्क दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से दोस्तों राम राम, प्यारी सी राम राम दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।